मार्च। तो दादी की भी हम कुछ पॉइंट्स आइए वो भी सुनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी जंक न लगे, आत्मा में जंक आ गई है, उसका प्रूफ है। जंक होता है तो वो कैच नहीं करता है, मैग्नेट को, अट्रैक्शन को कैच नहीं करता है, क्योंकि जंक लगी हुई है। तो इसी तरह बाबा की कशिश अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आत्मा में जंक है, मतलब कुछ न कुछ विकारों की जंक है, इसलिए कशिश नहीं है। तो वो चेक करना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27:3। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही क्या है? एक नामी, एक को याद करने वाला, एक बाप से सुनने वाला ही अंडरलाइन करे, ज्ञानी है। अगर और किसी से बहुतों से सुनते हैं, चलो इसकी भी ये भी स्पिरिचुअल है, इसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। अच्छा, प्रश्न है, जो आत्मा अपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? तुरंत कैच करेंगे, धारणा भी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी निशानियां है ना। हाँ, ये सब बातें राइट है। उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। मीठा लगेगा, अच्छा तो बहुतों को लगता है। दूसरा, वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। सेकंड, जितने भी अभी तक मनुष्य मत पर चल रहे थे, तो अब ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। अच्छा, तीसरा, बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से श्रेष्ठ, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। क्लियर होगा कि इसी मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। और फोर्थ, अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। 4 निशानी फील करेंगे। तो जो ये देवी देवता घराने की है, सबको लग रहा है होगा ही ना? मनीष भाई, चारों निशानी है, कोई एक की भी कमी तो नहीं है? ठीक है, ओके। ओम शांति। बाबा के मीठी मीठी रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म, मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब आप कहते, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। इसलिए तो स्टोरीज है, इसलिए तो उसके इतने सारे वर्जन्स है। महाभारत के कितने वर्जन्स है, रामायण के कितने वर्जन्स है। वर्जन्स का मतलब ही क्या है? सबको जो फील हुआ उसके बारे में वो बताते गए। अब वो उनको फील हुआ, एक्चुअली क्या है। इसलिए बाप जो सुनाते हैं वो राइट, इसलिए वो इसमें स्टोरीज नहीं है, इसमें ज्ञान है। विजडम कभी भी अलग नहीं होता है, ज्ञान तो एक ही रहेगा ना। आत्मा आत्मा है, वो है, उसके थोड़े फर्क हो सकते हैं, बट आत्मा है। अच्छा, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का विजडम।
विकार नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे का विजडम तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये रॉन्ग। तो मैं तो तुमको सुनाता हूँ वो है राइट। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ, इसलिए केवल शिव को ही सत्य कहते हैं। सत्यम शिवम, और दूसरा सत्य है, दूसरा किसको कहते हैं सत्य? ना, सत्य नारायण। और किसी को के आगे सत्य नहीं लिखा हुआ है। तो कितना एक्यूरेट है। 3 जगह सत्य है, शिव बाबा, सत्यनारायण, और तीसरा सतयुग। युग, देवता, और फिर वो बनाने वाला, इन्हीं को सत्य के साथ कम, मतलब 100% जो है ये तीनों है। इसलिए इसके साथ लगाया है। जिसका थोड़ा भी परसेंटेज कम है ना, उनको नहीं लगाया है। अब आप कहते मैं जो तुमको सुनाऊं तो वह है राइट। मुझे कहती है ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। कहाँ जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड। यह है झूठ खंड। सचखंड, सतयुग ऐसे कैसे आएगा? क्लीनलीनेस तो करनी पड़ती है, गंदगी तो ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो क्लीन करने वाला तो कोई होगा ना। तो सचखंड स्थापन करने वाला कौन? भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। अच्छा, कोई मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर उल्टे लटक रहे थे। इमेजिन करो। वो उल्लू होता है ना, उल्टे लटक पड़े थे। अब बाप आकर तुमको सुलटे। विकारी होते गए, नॉर्मल नॉर्मल, क्रोध नॉर्मल, लोभ नॉर्मल, मोह नेचुरल, ईगो स्वाभाविक, उल्टे की नहीं है। और पूरी बीमारियां शुरू। तो ये डॉक्टर्स लोग नहीं बताते कि ये बीमार विकार के कारण बीमारी है। बताते कि नहीं? कहाँ है डॉक्टर्स, नहीं आए। चरणजीत बहन, कभी बताया आपने बीमारी है, बीमारी है? नहीं, विकार के कारण स्ट्रेस, विकार के कारण बीमारी। ये स्ट्रेस भी छोड़ो, अब नया भाषा यूज करना चाहिए कि विकार के कारण बीमारी है, स्ट्रेस के कारण बीमारी नहीं है। क्लियर हो जाए ना, ताकि। तो बाबा कहते हैं भारत सचखंड था, माया के अधीन हो पड़े हैं। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति। ज्ञान मार्ग में भजन का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, गीत सुनाते हैं, गीत सुनते हैं, हम सुनाते नहीं है। सुनना और सुनाने में क्या बेटर है? सुनने से आप उसका चिंतन करने लगते हैं। सुनाने वाला होता है ना, वो फिर वो बाह्य में ही चला जाता है, कैसे सुना रहा हो, किस तरह का लोगों का फीलिंग है, फीडबैक है। तो उस एप्रिसिएशन में उसका फोकस होता है। सुनने वाला का क्या होता है, हाँ, भजन सुनते हैं ना, वो रस में चले जाते हैं। इसलिए हर चीज बाबा की जो एक एक जो विधि है या एक्टिविटी है, उसके पीछे का रहस्य है। क्यों हम लोग यहाँ भजन का कंसेप्ट ही नहीं है। फिर वो आवाज, इतना कुछ करके भी मन नहीं लग रहा है भगवान में, इतना ढोल बजा के इतना। एक ही कंप्लेन थी, और गीत सुनते मन लग जाता है बाबा में। तो मेथड भी तो एक्यूरेट होना चाहिए ना। कितना बड़ा बिलीफ, कितनी बड़ी प्रचलित मान्यताओं को बाबा चैलेंज कर रहे हैं, भजन करना ही नहीं है।
जो बहुत समय से कंसेप्ट चला आ रहा है। तो बाबा कहते तुम यहाँ ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, बल्कि हमको तो धीरे धीरे गीतों से भी परे जा रहे हैं। जैसे जैसे बहुत योग लगेगा ना, एक्चुअली वो साउंड भी अच्छा नहीं लगेगा। ये है रियल योग। वापिस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चे मुख से। एक और तो एक है भजन वाला कंसेप्ट। दूसरा, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। हे शिव बाबा कहते हैं कोई? हम्म? हे शिव बाबा। हे बाबा। हे वर्ड मतलब ही हे, हाय। हाय शिव बाबा। हाय भगवान। हे भगवान। अच्छा, वो हिंदी वाला हाय। नहीं, अभी भी कहते हैं। मैं हाँ, वो दुनिया। बाबा कहते तुमको हे भगवान भी कभी नहीं कहते हो। ओ माय गॉड, ये तो चल सकता है ना। ओ एम जी। तो ओ इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, बात तो एक ही है। वो भी नहीं। तो हाँ, कभी कभी ऐसे निकल सकता है शिव बाबा। ओम शांति। जोरदार काम हो गया, ओम शांति। ये ठीक है। ओ माय ओ, ये हे और ये बोलो बाबा को नहीं चलता। तो मीठे बच्चे, सुना, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते वह राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हैं। तुम गोल्डन एज में थे, अब बच्चे आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा, इस परिवार का, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही था शुरू में। अगर शुरू के बचपन के दिन याद करो, फर्स्ट डे, सेकंड डे। हम्म। हम्म। मनोज भाई बता नहीं रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई चैलेंज, क्वेश्चन मार्क नहीं? नहीं। नहीं। हाँ, मतलब अच्छा लगने लगा। ठीक है, सबको ऑनलाइन। आपको बहुत क्वेश्चन था, अच्छा। पर बाद में मीठा तो लगने लगा ना बाद में। हाँ। हाँ, क्योंकि गहराई से क्वेश्चन था ना। हम्म। मतलब अच्छा लग रहा है, हाँ। अच्छा लगने लगा। हाँ, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला, सुनो क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ गए भक्ति वाले सभी? सुमन बेन नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है? हाँ, बुधवार को क्लास नहीं, अच्छा। हाँ। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। फिर गुरु भी बहुत किए। देखो बाबा ने झाटकू किया ना, हर तरह में झाटकू, भक्ति को भी छोड़ना, प्रॉपर्टी को भी छोड़ना, झाटकू। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। जब ज्ञान ज्ञान जब मेरे से सुने, तब उनको, मेरे से जो ज्ञान सुनेगा उसको बाबा कहेगा, जो स्टार्टिंग में था, ज्ञानी। 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 बाबा से जो सुनेगा वो ज्ञानी है। बाकी आत्माओं से सुनेगा, इसका उधर वो कोर्स चल रहे हैं ना आजकल। बाकी सब है भगत। कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं ना, मतलब अदर देन बाबा क्या ज्ञान। कई सारे हैं ना, ज्ञान के नाम पर तो बहुत सारी बातें। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो बाकी सब है भगत। श्रीमती श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत।
ये ईश्वरीय मत है, रावण मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठे में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू, नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदिदेव और आदि देवी, यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठे, झूठी बातें। पर 5 मिनट का टाइम है, कहेंगे 24 घंटा है। क्या कहेंगे, मार पकड़ के मार बोलेंगे ना, क्या बोल रहे हैं तुम, 5 मिनट ट्रेन को टाइम है। बाबा कहते हैं, लाखों वर्ष कह दिए, झूठी बातें हैं। झूठी माया झूठी काया कहा जाता है, सच्ची सच्ची है ही ये नई दुनिया। यह है वह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते, भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है, सुनो क्या करना है वो सब। जो कुछ पड़ा है, राजू बहन भी नहीं है आज, सब एब्सेंट। तो मुरली को क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन मतलब ही तो बाबा कहते हैं, जो कुछ पड़ा है सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। एक्चुअली बाबा का ज्ञान अपने आप में इतना फुलफिलिंग है कि और कुछ सुनने का दिल भी नहीं करेगा। ये स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली क्या है, वो कहेंगे क्रोध मत करो, लोभ नहीं होना चाहिए, उससे कोई पेट थोड़ी भरेगा, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये तो डॉक्टर्स बोल देते, बस ठीक है। हमको वो तो मुझे भी पता है, तुम वो सुनाओ ना जो मुझे नहीं पता है, तो मेथड्स नहीं पता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, वो सब कुछ भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। क्यों का सवाल ही नहीं उठता, ये तो बना बनाया ड्रामा है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में आ नहीं सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। संसार का कितना बड़ा वंडर, कितना बड़ा सुख से वो वंचित रहते। परम धाम ठीक है, पर परम धाम में भी आओ और स्वर्ग में भी आओ। तो बाबा कहते वो नहीं आएंगे, वो पीछे आते हैं। पहले पहले है डिटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते। इब्राहिम के भी पिता कौन थे, हिंदू और ब्रह्मा को मानने वाले। इब्राहिम इसलिए ब्रह्मा से कने नाम रखा उनका। हाँ, मतलब वो उसके पिता तो हिंदूज थे, मतलब देवी देवता घराने के, और इब्राहिम से ही तो दो रिलीजन, वो तीनों उससे वो हुए। हाँ, जूस, पूरा क्रिश्चियनिटी। हम्म हम्म हम्म। तो ब्रह्मा को बहुत मानते थे उनके पिता। तो फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब, जुडाइज्म भी। बाबा पुरुषोत्तम संगम पर आकर ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो घर में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता ही नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आई जाएंगे। प्रवेश करने के बाद फिर वो आत्मा गर्भ में जाएगी। बुद्ध धर्म ने एक ही धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं, फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य है, वो कितना स्प्रेड है, ये सारे धर्म का इतने पॉकेट्स में कंट्रीज में स्प्रेड है। बुद्धिज्म, उसका पूछो मत, पूरा एशिया, हाँ, मोस्टली ऑलमोस्ट एशिया, जापान, चाइना में,
पूरा बौद्ध, उस पूरा और अच्छा मुस्लिम, उसका भी कोई कम नहीं, पूछो मत। हम्म, हम्म, और क्रिश्चियनिटी वो बेल्ट ही पूरा डिफरेंट। तो वो आत्माओं ने कितना कुछ आकर, क्योंकि परम धाम की आत्मा, इतनी फॉलोइंग उन्हीं को मिल सकती है। तो बाबा कहते बौद्धियों का भी राज्य होता है। बाप समझाते ये सब पीछे आते हैं। गुरु, उनको गुरु नहीं कहा जाता। देखो, उनका पहले राजा ही। धर्म स्थापक और गुरु में क्या अंतर है? धर्म स्थापक और गुरु में क्या आता है? चलो बाद में बोलना, देखते हैं। नहीं, धर्म स्थापक का टाइटल और गुरु के टाइटल में फर्क क्या है? बोले। तो धर्म स्थापक जो धर्म की स्थापना टाइमली करता है। आते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा है। ये भी दिमाग लगा है। एक मिनट, एक मिनट, लास्ट, लास्ट में पहले बताए, सभी बताए। धर्म स्थापक मैसेज देते हैं। गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा गुरु दे। हाँ, ये भी है। गुरु ऑलरेडी शरीर में होता है। और वो भी गुरु बात जो राइट बोला कि ऊपर से। प्रचार करता है। धर्म स्थापक एक तो एकदम प्योर सोल होती है फर्स्ट, और वो ऊपर से आती है और खाली मैसेज देती है। और गुरु प्योर सोल नहीं होती है, वो नीचे से ऊपर कैसे जाना वो बताते हैं। वो ऊपर से नीचे आत्माओं को वो लेकर आते हैं, और ये नीचे से ऊपर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो ये कर तो वो भी नहीं सकते। गुरु बहुत है, सदगुरु एक है। वैसे आज बाबा कह रहे गुरु एक होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। देखो, इसलिए बाबा स्थापक वैसे नहीं है। बाबा धर्म, देवी देवता धर्म का स्थापक है, लेकिन सदगुरु है। सदगुरु भी है, स्थापक भी है। तो तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वह फिर मुक्ति से नीचे आते हो। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। कहा? सतयुग में है। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। लोप, प्राय लोप, पड़ा है बट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो एक्चुअल नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वे गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनको दूसरा कोई जन्म, इनका दूसरा नाम नहीं है। औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परम आत्मा। ये ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते, तुमको ही फल देता हूँ। बाकी दूसरे सब है बाई प्लाइट। हाँ, बाई प्लाइट मतलब एक मेन प्लॉट है, स्टोरी है, उसमें फिर बाकी छोटी छोटी स्टोरीज है। जैसे मेन स्टोरी है पांडव और कौरव, और उसके बीच में कितनी सारी स्टोरीज है ना, द्रोणाचार्य की अपनी स्टोरी वैसे। तो बाकी दूसरे है बाई प्लाइट, वो 84 जन्म भी नहीं लेते। तो मेन हमारी पूरी सत्युग की स्टोरी है, पूरे संसार की स्टोरी हमारे ऊपर है। बाकी छोटी छोटी स्टोरी है बाई प्लाइट। बाप समझाते तुम अब देही बच्चे, तुम अब देही अभिमानी बनो। वह भी वहां भी समझते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात ही नहीं है। विकारों की बात ही नहीं है। विकार होते हैं, विकार होते हैं रावण राज्य में। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं।
कितना बड़ा कंसेप्ट को चैलेंज किया बाबा ने। विकार वहां होता ही नहीं, जो नहीं मानते वह नहीं पाते हैं। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांत रहते हैं। विकारी दृष्टि व्यक्ति को कॉन्शियस कर देता है, नेचुरल नहीं रहता है, इसलिए दूसरे को भी प्रिटेंड करना पड़ता है। जहाँ विकार होगा ही नहीं, हर कोई कितना नेचुरल, कोई प्रिटेंशन नहीं, मुझे आपके सामने दिखावा करके आना नहीं है, निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं सब मनोकामना 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सत्युग में कोई कामना ही नहीं है, अनाज आदि सब कुछ अथा मिल जाता है। क्या क्या नहीं है सत्युग में? मनोकामनाएं, कोई भी इच्छा होगी ऐसे आज ये खाओ, नहीं, रसगुल्ला की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, तो खाने की इच्छा है, तो कोई फल की इच्छा तो दीदी दीदी वकील डॉक्टर गुरु कोई नहीं है, वकील डॉक्टर गुरु कोई नहीं। अच्छा, फल बोल रहे हैं ना, वहाँ दीदी भरपूर है। हाँ हाँ, वो भी पूछना पड़ेगा गुलजार दादी को। फ्रूट्स फ्रूट्स ये बात ठीक है, 56 भोग तो है, पर कहते हैं फ्रूट्स ही खाएंगे तभी तो निरोगी रहेंगे। ये फिर किचन का क्या, ये क्वेश्चन अच्छा है। गीता दीदी को बोलेंगे जाके वतन में पूछो कि आखिर राज क्या है। 36 प्रकार का व्यंजन, 56 प्रकार भोग, 36 व्यंजन, व्यंजन अलग है भोग अलग है, तो टोटल मिला के 92 व्यंजन मतलब नमकीन। भोग में फिर हलवा भी है, मीठा भी है, सब आता है। व्यंजन व्यंजन, हाँ। वहाँ गैस रहता भी नहीं ना। सत्युग में अब देखो, अब देखो कामना, एक तो कामना नहीं होगी, ठीक है, और इच्छा नहीं होगी, और दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, दान पुण्य नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। अच्छा, और क्या नहीं होगा? स्टेट्स में, कंट्रीज में, बोलो बोलो, क्या नहीं होगा? खाली भारत ही होता है, बॉम्बे वाली बताए। बॉम्बे नहीं होता। बाबा कहते बॉम्बे नहीं होगा, सुना? बॉम्बे बॉम्बे तो सबसे पहले जाएगा, बॉम्बे वहां होगा ही नहीं। तो इसलिए बॉम्बे वाले क्या करे, अच्छा हो गया दिल्ली से कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ, इधर ही आना दिल्ली पड़ेगा, इससे पहले से जान पहचान है तो अच्छा है। बाबा कहते हैं सतयुग में बॉम्बे ये पहले थी नहीं, देवताएं क्यों, क्या रीजन, क्या बॉम्बे क्यों नहीं थी? खारे जमीन पर नहीं, समुद्र पर देवताओं का नहीं है, नदियों पर। सागर, हम्म, खारा, हाँ, मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, दिखाते हैं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। क्यों, एक एक को कितना जमीन मिला, वो स्टोरी भी है ना, मुट्ठी वा चावल वाली माता की। मुट्ठी चावल दिया, बाबा को कहा, बाकी सबने तो हंसी मजाक किया। बाबा ने बुलाया दादी को, बोली दादी को क्या बनेगा, हलवा? तो बोला कि बाबा, बाबा ने कहा खीर बन सकता है? बोला हाँ जी बाबा। लो ये चावल, सब कुछ चकाचक खीर खिलाई। बाबा ने कितना सफल किया, दिल रखते बाबा, और खुश हो गई माता। लेकिन उसको संकल्प चला, क्योंकि कईयों ने कहा कि 1 किलो 2 किलो चावल से क्या होना है तुम्हारा, इतना बड़ा मधुबन में। संकल्प किया,
अगले साल सब जगह बाढ़ आई, तूफान आई, सारे खेत को प्रॉब्लम हुई, खाली उसका खेत लहरा 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 था। उस खेत के जो भी चावल निकले ट्रक भर के बाबा के घर भेजा। बाबा कितना दुरामदेशी है। सुदामा के चावल रियल स्टोरी है। इंदौर की वो माता थी। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ क्यों? अब वो भिखारी है क्या? क्या ईश्वर तो दाता है। समझते ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो नई दुनिया में, फिर 2 मुट्ठी देते हो नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो, क्योंकि पदम गुणा है ना एक एक मुट्ठी का। अच्छा, फिर तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो कि सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर भी राजा ही तुम लेते हो। बाबा के कार्य कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं ना। कई बार भाई बहने कहते हैं ना कि सेंटर खोलना है, सेंटर खोलना है। खैर अब तो बहुत सारा देखा जाता है, क्योंकि सब जगह सेंटर है तो कौन सी एरिया। लेकिन कैसे हम बाबा के कार्य में अपना सफल करें, यही होता है। तो जब हम सफल करते हैं, कोई अडॉप्ट ही किया, एक भाई ने कहा मैंने सेंटर को अडॉप्ट ही कर दिया। बाबा कहते हैं ना बच्चा अडॉप्ट करो, तो पूरा जो भी है हम चलाएंगे, खर्चा करते, बच्चा को अडॉप्ट कर दिया। तो बाबा कहते अपना धन खर्च करते हो, फिर राजा भी तुम ही लेते हो। जितनी आत्माओं का एक एक का भी जीवन बन गया तो कितना पूरा पुण्य किसको मिला। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं ही हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा कब इनमें प्रवेश करते हैं। वैसे बताते फरवरी के समय बाबा की प्रवेशता हुई थी। खाली 36 भी नहीं, 35 का कुछ था, ऐसे बताते। जो राजीव भाई अपना ये बताते उसमें मैंने सुना, इसमें रिसर्च में जो वो स्टोरीज के अकॉर्डिंग बताया। हाँ हाँ, वैसे भी ये कनेक्शन होगा। तो न मैं एक्यूरेट अपने टाइम पर आता हूँ। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि निकाल ही नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। अब नॉलेज सुनाई है तब मालूम पड़ा। कशिश होती है इसमें तो कट चढ़ी हुई है, कड़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। देखो पहले तो इसमें कट चढ़ी हुई थी, पहले लेखराज के पीछे कोई भागे थोड़ी थे। पर्सनालिटी अच्छी थी बाबा की, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसी शिव बाबा ने प्रवेश किया तो फिर भागे। तो किसके ऊपर भागे? जानकी दादी का भी हम सुन रहे थे कि दादी खुद बता रही कैसे मैं फर्स्ट टाइम जब मैं फादर के साथ चल रही थी रास्ते में और बाबा दिखा मुझे, ब्रह्मा बाबा। मतलब कुछ पता नहीं था क्या पर्सनैलिटी थी, और बस बाबा ने कहा आ गई, जगह पर आ गई, ऐसे कुछ बाबा ने कहा बस। तो बाबा कहते कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब बाबा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह ही नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्मा ऊपर कट चढ़ी हुई है। और कितने समय तक भागते रहे। देखो उस समय की बात थोड़ी है खाली, बाबा के समय जो दादिया भागी वो तो एक अलग। उसके बाद भी कटक की कमलेश बहन, उनकी स्टोरी सुनो, क्या कैसे कैसे भागी वो। स्टेशन से उठा उठा के लेके जाते थे उनके ब्रदर है, युगल है, भागे उस समय। उसके बाद अभी तक भी कितने हैं ऐसे स्टोरीज। पवित्रता के कारण ठीक है, नो प्रॉब्लम, घर छोड़ना पड़ा। मतलब
एक कशिश किसकी है? ब्रह्मा बाबा भी नहीं, दादिया भी नहीं, अभी तक कशिश है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी तुमने परवाह नहीं की, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ही न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक। जैसे भगवान वाच अक्षर, अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एपिक युग, गीता का युग है, विजडम का। इसलिए आजकल सबसे ज्यादा सेलिंग बुक्स कौन सी है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, गीता है सेल्फ दीदी। हेल्प, हेल्थ, खुद के इम्प्रूवमेंट की बुक्स सबसे ज्यादा। वो डेज गए जब फिक्शन और वो सब बुक्स बिकती थी। तो वह कहते हैं ये गीता का युग है, विजडम की बुक्स। भगवान इस समय इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी? तुम ये कुछ भी नहीं समझते। यह बेहद के बाप का घर है। किसी को इतना पावरफुल ज्ञान देना हो तो रथ में बैठ के कैसे, घोड़ा गाड़ी के रथ में कैसे बैठ के दिया? तो कितनी कितने उसके पीछे मतलब लॉजिक लगता है ना कि भाई 18 दिन तक उसी में क्यों बैठे रहे। और भी कितनी सारी है। तो बाबा कहते ये एक्चुअली इस रथ की बात है। अब कहाँ भगवान का रथ? बाकी सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह ही नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं कि हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते। एक डीआरडीओ का डायरेक्टर आया था, वो जो करते हैं उसमें, तो बता रहा था, पूरा हिसाब बता रहा था, एक एक बॉम्ब्स की स्टोरी कितना विनाशकारी है। इसलिए मतलब एक ही बॉम्ब्स पूरे चाइना को भी खत्म कर सकता है। इंडिया के पास है, 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा हुआ सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी ही श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। जंक नहीं, वैसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट का पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है
बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक और सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना, उसको ही विदेही बनना कहेंगे। अच्छा जी, हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुणगान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठी बनो। माँ समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। ये साधारण बोलने, नेगेटिव सुनने की आदत साधारण भी बोलने व सुनने की आदत न हो। गप्पे कर लिए वो तो व्यर्थ में जाएगा ना। साधारण, व्यर्थ और नेगेटिव, तीनों में सोचना, विचार सागर मंथन। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठवीं शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। एक बुक है गॉड्स कंपेनियन, पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी? बहुत अच्छी, दादी जानकी के ही सारे क्लासेस का पर नॉन बीकेस के रूप में बनाया हुआ है, गॉड्स कंपेनियन। तो वो बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल भी है। हम जिसको भी देते हैं, जो इस तरह के होते हैं ना, विजडम वाले, दे सकते हैं उनको। हाँ, है
इधर रखा हुआ है नॉन बीकेस के हिसाब से, उसमें एक एक वर्चू लिया हुआ है, सहनशीलता एक एक पेज पर केवल वो ही है उसका। तो एक ना शॉर्ट एंड स्वीट हो जाता है। नहीं वो अलग है, वो एक विजडम 365 वो एक अलग है। मरून कलर का है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होल, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, तो सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनकर रहना है। ओके जी, ये थे बाबा के महावाक्य। चलो जी, एक खुशखबरी सुनाए, इसको सुनना है खुशखबरी। सभी अच्छा देखो, अच्छा सभी सुनाई डॉक्टर दे। सचिन आ रहे। हाँ, आए हुए हैं श्री फोर्ट आए हुए हैं, उनका इधर कॉन्फ्रेंस है। तो कल का हमारा स्लॉट है शाम का। सुबह वो नहीं कर, सुबह मतलब उसमें ये है कि 6 से 8 सुबह या 6 से 8 शाम को। तो 6 से 8 2 घंटा, मुझे नहीं लगता 6 बजे सुबह कोई पहुंचेगा। तो 6 से 8 शाम को कल भट्टी होगी। डॉक्टर यहाँ डॉक्टर सचिन भाई की, ठीक है। कल शाम को 6 से 8। सुबह तो चलो दादी का भोग है, आएंगे ही सभी। दीदी ऑनलाइन होगा? हाँ ऑनलाइन भी होगा। लिंक डाल ऑनलाइन वाले तो हकदार है ही। पहले जरूर होगा, आराम से होगा। बट प्रैक्टिकली यहाँ वाले तो आएंगे ही बहुत समय के बाद। हाँ ऐप, मुझे लगता है वो 17-18 में पहले आए थे, पर आते ही नहीं है वैसे, कहीं जाते ही नहीं है। इनविटेशंस तो लाखों होते हैं। तो इधर कुछ काम से आए हैं, इसलिए कुछ कौन जो भी काम थे। हाँ नहीं जाते नहीं है। और फिर वो किसी न किसी मतलब कभी मुख का मौन है तो कभी ये मौन है, तो अभी ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो इस कारण पर एग्री किया कि आ जाएंगे, कराएंगे क्लास। तो जिनको भी लाभ लेना है 6 बजे डॉट आ जाए, फुल लाभ लो तो फिर फायदा है। नहीं वो तो नहीं होंगे, सभी आएंगे ना। सभी जैसे पहले आए थे दादी दीदी के समय, वैसे अपना पूरा क्योंकि कल ही पता चला, हम पहले से इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो एनीवे थोड़ा कर्टेल कर लो इधर उधर सब कुछ। वही वही वाले डॉक्टर सचिन, हाँ वो तो है। अन हाँ जो भी है। वो तो शक्तिशाली आत्मा होगी तो हर स्पेशल कोई भी चीज में पावर होगी, ठीक है। होगा। अच्छा। सुनाओ। हाँ ओम शांति। तो अभी हम